मार्केट से, तो भाई देखो ट्रेड तो करना पड़ेगा, कोई सल्यूशन नहीं है उसका। ट्रेड करने से आप ये एक आप नेगेटिव साइड ही देख रहे हो कि आपके लॉस लॉस पे लॉस कर रहे हो, या फिर आप जैसे ट्रेड करते हो लॉस हो जाता है। तो ये फ़ियर है, तो ये फ़ियर भी आपका ट्रेडिंग से ही जाएगा। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इसको जो आप उससे लड़ने की वो है, कहीं ना कहीं जो माइंड में आप लड़ रहे हो कि लॉस हो जाएगा। नहीं, लॉस तो हो जाएगा, लेकिन जैसे वो तब हो रहा है जब आपके पास स्किल नहीं है। आप अपनी स्किल पे काम करो ना। अगर स्किल आपकी अच्छी होगी तो लॉस तो फिर कम होने लगेगा। आप चीज़ों को जब समझने लगोगे तो आप लॉस उतना नहीं करोगे। जब चीज़ और अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल थोड़ा कर लोगे, देखो मार्केट में आना, अकाउंट ओपन करना, ट्रेड करना बहुत आसान है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे काम आता है। सेल्फ कंट्रोल कितना है आपको, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, और कितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हो, कितनी देर आप शांति से बैठ सकते हो। यहाँ पे आके बाय सेल करना वो कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन कामयाब वही होता है जो कंट्रोल रखता है कि कब करना है कब नहीं करना है। ये चीज़ आप समझ लो जल्दी से, ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म का जैसे गोल है, देखो शॉर्ट टर्म ये आज ही तो नहीं है कि बस आज ही मार्केट में आए, लाखों करोड़ों डाले, बस निकल जाऊंगा आज ही का मार्केट वाल, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर स्किल नहीं है तो यहाँ पे स्किल वाले जो बंदे हैं जो आपसे ज़्यादा तैयारी से बैठे हुए हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपके पैसे के लिए ही बैठे हैं, ठीक है, कि आप एंटर करो और आपका वो बांध के पैकअप कर दें। तो इससे बेहतर है कि पहले स्किल इम्प्रूव करो। मोस्टली देखो जोन वाइज ट्रेडिंग करने का बेनिफिट ये होती है कि वहाँ पे जो मोस्टली देखो पॉसिबिलिटी होता क्या है कि मार्केट में कि जो हमारे जो जोन्स होते हैं, जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो जोन्स में आपके ट्रैप होने के चांसेस कम होते हैं। देखो जैसे ये जोन्स होते हैं, इनमें आपके ट्रैप होने के चांसेस कम होते हैं। अब कैसे, आज यहाँ पे किसी को तो पता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी, किसी को तो पता है यहाँ से मार्केट अप जाएगी, किसी को तो पता है कि यहाँ फेल हो रहा है तो यहाँ आपसे रिजेक्शन होगा। तो उनकी एनालिसिस पहले से है, तभी तो वहाँ पे सेल ऑर्डर वो पंच का हो रहा है बार बार। एक देखो एक यहाँ पिन बनना स्टार्ट हो गई, तो ये किसी को तो पता है कि वहाँ पे सेल ऑर्डर हो रहा है, पंच करना है, यहाँ पे आएगा तो मैं सेल करूँगा। तो इनके जैसे बनना है कि इनकी जैसी तैयारी रखनी है, ठीक है, कि वहाँ पे पता है यहाँ कंफर्मेशन है, बट एज ए रिटेलर आपको यहाँ पे दूसरी कंफर्मेशन बन रही। देखो जैसे मैंने आपको कहा नहीं था अभी कि ये वाला लेवल पे रिजेक्ट हो चुका है, दोबारा अगर ये होगा यहाँ पे रिजेक्ट, तो ये कंफर्मेशन है एज ए रिटेलर के लिए। तो ये यहाँ तक ऑलमोस्ट इस लेवल या फिर इस लेवल तक आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको पहला एग्जिट बन जाता है इस लेवल के आसपास, उसके बाद दूसरा लेवल ये बनता है, ठीक है। लेकिन एग्रेशन है थोड़ा, तो हो सकता है इजीली यहाँ पे भी आ जाए या इसको भी ब्रेक कर दे, ठीक है। तो एज ए रिटेलर आपको क्या करना है कि एटलीस्ट अगर आपको ये नहीं पता है तो एटलीस्ट इस चीज़ को देख के इसको फॉलो करो, ठीक है, इस चीज़ देख के फॉलो करो। बस आपको ओपन हाई लो इसको भी, इसकी समझ हो, कैंडल की समझ हो, जोन की समझ हो, दो तीन चीज़ें लेके चलो, ठीक है, और अच्छे से एनालिसिस करके। तो इनको पता है तो आपको भी ये चीज़ पता हो सकती है, तो बेनिफिट आपको तभी इसका फ़ायदा उठा पाओगे। और थोड़ा कंट्रोल, अब चाहे ऑप्शन करो चाहे स्टॉक ट्रेड करो इसके बेस पे, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ इसमें वो आपको सामने चार्ट पे दिख रहा है, ठीक है। अभी आप कह रहे हो कि चार्ट बनने के बाद सब बता देते, नहीं नहीं, बनने के बाद नहीं, ये चीज़ मैंने, ये देखो बना नहीं था तभी बता दिया था, ये चीज़ नहीं बन पाई तभी बता, ये चीज़ आपके अंदर भी आएगी, लेकिन जब आप टाइम दोगे, चार्ट पे टाइम दोगे, खुद पे टाइम दोगे, कैंडल की समझ आने लगेगी, तो आप भी समझने लगोगे ये चीज़ कि ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो पॉसिबिलिटी की बेस पे मतलब जो चार्ट कह रहा है वही बताना है, अपने आप से नहीं मानता। तो मैंने अज्यूम कुछ नहीं किया, जो चार्ट कह रहा था मैंने वो बताया कि यहाँ पे ये जो ऐसा होता है कंडीशन, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि जैसे कि ये एक बार ब्लफिंग वाली कैंडल देती है, तो पहले ब्लफिंग वाली जब फेल होगी तो दूसरा यहाँ पे डिटेलर की एंट्री बनती है। ये देखो ये वाला पैटर्न मैंने आपको कई बार बताया है, ये वाला पैटर्न कई बार बताया आपको, ये वाला पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये रिजेक्ट होगा तो यहाँ तक ईजिली आपके पास यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी अब ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हो, लेकिन उसके चांसेस कम हो जाएंगे। हमें कम से कम गलत होना है, ठीक है, हमें कम से कम गलत होना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट को सिंपल देखना है, कि सिंपल वे में देखना है, ठीक है, विदाउट इंडिकेटर या कम से कम इंडिकेटर यूज़ करके देखना है। और जोन सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो जोन पे देखो किसी न किसी को पता था कि यहाँ से मार्केट एडवांस होगी, ठीक है। तो जिनको पता था उन्होंने अच्छा पैसा बनाया, जिनको नहीं पता था वो बैठ के देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कोर्स ढूंढ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कुछ हो नहीं पा रहा है, ओवर ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं ये बस इतना कह रहा हूँ कि 10 ट्रेड करने से अच्छा है कि एक ट्रेड परफेक्ट आपका, यानी कि एक ट्रेड कोशिश करो कि अच्छा बन जाए, तो आप उतने पैसे कमा सकते हो जितने की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अग्रेसन है इस लेवल को इजीली तोड़ देगी। आपके सामने बोला था 840, वीडियो जाके भी दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में देख सकते हो 840 लेवल हम पहुंच चुके हैं, मतलब ब्रेक करके हम 800